हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज की अपनी क्लास है बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए, जिसके अंतर्गत अपन पढ़ने जा रहे हैं कि हाउ टू प्लॉट 2D ग्राफ इन साइलैब सॉफ्टवेयर। कि कुछ सेलेक्टेड फंक्शंस होंगे, फंक्शंस को लेके अपन को ना ग्राफ्स डिजाइन करने हैं। तो ग्राफ साइलैब सॉफ्टवेयर में कैसे डिजाइन करते हैं, क्या स्टेप्स होगी, ग्राफ्स की विंडो कैसे है ना अपन को डिस्प्ले में नज़र आएगी, तो ये सब अपन देखें। तो अपना आज का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, प्लॉट द ग्राफ्स ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। ये अपना में ना मेन ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव रहेगा। ये अपने पास ये 6 डिफरेंट डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंट है, जिसमें अपन 6 टाइप्स के फंक्शंस है, इनको लेके ग्राफ्स बनाना चाहेंगे, ग्राफ्स को ना प्लॉटिंग करना चाहेंगे। तो पहला अपना साइन एक्स है, दूसरा कोस एक्स है, तीसरा साइन एक्स एंड कोस एक्स का डबल ग्राफ्स एक ही है ना, ग्राफिक विंडोज में बनाएंगे। फिर log ए एक्स प्लस बी है, एब्सोल्यूट वैल्यू साइन ए एक्स प्लस बी हो गया। फिर टेन इनवर्स एक्स हो गया। इसमें हो सकता है कुछ अपन को रेंज गिवन हो, है ना, जैसे ये रेंज अपन को कईयों में तो गिवन भी दे सकते हैं। अगर नहीं दे तो अपन को है ना खुद को भी है ना एज्यूम करनी पड़ सकती है। और ग्राफ जब अपन डिजाइन करेंगे तो अपन को हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो ग्राफ्स को बनाने के लिए ना क्या क्या सॉफ्टवेयर एसेंशियल चाहिए, तो अपन को विंडोज 7 या 10 ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोग्राम आपके कंप्यूटर में होना चाहिए, और एक साइलैब ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होना चाहिए। अगर साइलैब सॉफ्टवेयर नहीं है आपके कंप्यूटर में, तो इंटरनेट से साइलैब को डाउनलोड करके और अपने ना कंप्यूटर में इंस्टॉल कर लेवे। और पूरा एक कंप्यूटर सिस्टम्स होगा या लैपटॉप होगा। तो ये अपन को हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की मिनिमम रिक्वायरमेंट है। फिर अपन है ना इन फंक्शंस को लेके वन बाय वन एक्सपेरिमेंट देखेंगे कि इनसे इनके साइन एक्स का ग्राफ को कैसे प्लॉट करें, कोस एक्स के ग्राफ को कैसे प्लॉट करें। तो इनकी स्टेप्स देखेंगे। तो अपना ना ग्राफ को प्लॉट करने से पहले आपको साइलैब सॉफ्टवेयर ओपन करना आ जाना चाहिए। तो ओपन कैसे करेंगे, तो आपको ना ये वाला जो आइकन नज़र आएगा डेस्कटॉप पे साइलैब का, ये वाला आइकन नज़र आएगा। तो इस आइकॉन को सेलेक्ट करके पहले तो इसको सेलेक्ट करो, सिंगल क्लिक करो, सेलेक्ट एंड ओपन। तो ये ना डबल क्लिक से हो जाएगा, डबल क्लिक करोगे ना इसके ऊपर, तो ये एक बार तो सेलेक्ट हो जाएगा और देन दूसरे क्लिक से ओपन हो जाएगा। तो ये जरूरी है कि इस शॉर्टकट आइकन पे आप डबल क्लिक करोगे, साइलैब ओपन होगा। फिर अपन को ग्राफ को है ना, ग्राफ की स्टेप्स है, किसमें लिखेंगे मेथड्स को, है ना, या स्टेप्स को। तो ग्राफ को अपन या तो कंसोल विंडो पे लिखते हैं, कंसोल विंडो पे लिखते हैं अपन, है ना, या फिर ग्राफ की स्टेप्स को साइड नोट्स के अंदर लिखते हैं अपन, साइड नोट्स, है ना। तो साइड नोट्स क्या है, ये एडिटर होता है। साइलैब सॉफ्टवेयर में ये साइलैब का एडिटर है। एडिटर में अपन फाइल क्रिएट कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, है ना, एडिटिंग कर सकते हैं। तो कोई भी कमांड्स को अगर फर्दर फिर रिक्वायरमेंट है, कुछ चेंजेस करना चाहे, कस्टमाइज करना चाहे, तो साइड नोट्स में अपन टाइप करके सेव करके फिर ग्राफ्स को अपन है ना एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो मैं तो रिकमेंड है ना यही करूँगा। कहीं कहीं तो डायरेक्ट कंसोल विंडो में स्टेप्स को ना फॉलो कर लेते हैं, और अपन यहाँ पे जो मैं बताने जा रहा हूँ वो साइड नोट्स एडिटर को यूज करके साइड नोट्स में है ना पूरी स्टेप्स लिखूंगा, फिर सेव करूंगा, और फिर देन उसके बाद रन करूंगा। तो ये साइड नोट्स है ना कहाँ से ओपन होगा, तो सबसे पहले इसको ओपन करने के अपन को है ना वो आना चाहिए पूरा मेथड कि हाउ टू ओपन साइड नोट्स। तो साइड नोट्स को ओपन करोगे ना, तो एक तो देखो ये वाला जो लिखा है ना, एक पेन और एक इसका पेपर का एक डायग्राम सा आइकन लगा हुआ है। तो ये साइड नोट्स को ओपन करने का शॉर्टकट है। ये आपका है ना साइड नोट्स को ओपन करने का शॉर्टकट है। तो एक तो यह डबल क्लिक कर सकते हो आप इस पे डबल क्लिक कर सकते हो, तो साइड नोट्स ओपन हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे साइड नोट्स ओपन हो जाएगा, साइड नोट्स ओपन। और अगर आपको मान लो ये आइकन्स नहीं है, मान लो ये टूल बार नहीं है, टूल बार नहीं है, तो फिर आप एप्लीकेशंस में जाओगे। सेकंड अल्टरनेट अपना यह है कि एप्लीकेशंस में जाओगे,
तो एप्लीकेशंस में साइड नोट्स का ये ऑप्शन आ जाएगा, है ना, ये वाला। तो साइड नोट्स को यहाँ से भी अपन ओपन कर सकते हैं। साइड नोट्स एडिटर यहाँ से भी ओपन हो सकता है। तो अपने पास दो स्टेप्स है ओपन करने की, है ना, याद हो जाएगा ना। पहला तो हो गया कि शॉर्टकट आइकन, टूल बार के अंदर ये शॉर्टकट आइकन है फर्स्ट नंबर का, इसमें पेपर और ये पेन का है ना एक डायग्राम्स है। दूसरा आपका एप्लीकेशंस को क्लिक करो, उसमें साइड नोट्स का फर्स्ट वाला है ना ऑप्शंस मिलेगा। तो फर्स्ट वाले में साइड नोट्स पे क्लिक करोगे तो साइड नोट्स ओपन होके स्क्रीन पे आ जाएगी अलग से सेपरेट विंडो। तो फिर आप देखो, तो ये है ना, ये जो विंडो आ रही है ना, ये साइड नोट्स की विंडो है। ये विंडो साइड नोट्स की विंडो है। ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है साइड नोट्स। ये तो ये एडिटर हो गया आपका, एडिटर, है ना। ये इसके मेन्यूज हो गए, ये आपके इसके मेन्यूज हो गए, है ना। मेन्यू के थ्रू भी अपन कमांड ले सकते हैं, जस्ट लाइक जैसे एमएस वर्ड में इनमें काम करते हैं ना, तो वैसी ही थ्योरी है। जैसे अपन विंडोज में काम करते हैं तो नोट पैड है ना, वर्ड पैड में भी अपन जैसे ऐसे कैसी विंडो खुलती है। तो ये साइड नोट्स एडिटर ओपन हो गया। यहाँ पे ये फाइल है, फाइल के अंदर ना आपका सेव करने का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे सेव करने का, है ना। ये एग्जीक्यूट करने का ये वाला दे रखा अपन को। एक जब इसमें कमांड को सेव कर देंगे तो एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, तो एग्जीक्यूट करने के लिए फिर है ना रन करना होगा अपन को। ये एग्जीक्यूट दे रखा है अपन को, है ना। डायरेक्ट अपन करना चाहेंगे तो F5 से रन करवा सकता हूँ, ये भी डायरेक्ट आप याद रख लो, है ना। और अगर अपन के जैसे कमांड या पूरे लिख लेंगे और फिर रन करने का है ना ये वाला टूल्स है, ये वाला भी रन एंड एग्जीक्यूट एंड रन, एग्जीक्यूट एंड सेव, ये वाला भी है ना डायरेक्ट शॉर्टकट बटन है, ये टूल बार के अंदर दे रखा है। तो एग्जीक्यूट से भी अपन यहाँ से रन का ऑप्शंस ले सकता हूँ, और ये फोर्थ नंबर का ऑप्शंस भी एग्जीक्यूट एंड सेव का ऑप्शंस है। ये फाइल में जाओगे तो यहाँ पे फाइल को ओपन करना, सेव करना, और इस साइड नोट्स में जो फाइल का एक्सटेंशन होगा वो ये होगा ACE नहीं, स्क्रीन मतलब ACE इसका एक्सटेंशन होगा फाइल का। जब भी मैं सेव करूँगा तो ACE इसका एक्सटेंशन होगा। और फिर अपन जब ग्राफ्स को अपन है ना प्लॉट करेंगे, ग्राफ्स को अपन जब देखेंगे तो ग्राफ्स की ये सेपरेट विंडो आएगी। तो ये ग्राफ्स की विंडो है, ये ना, ये ग्राफ की विंडो है, ये ग्राफ्स विंडो है ना। कोई भी अपन यहाँ मॉडिफाई करेंगे, यहाँ पे इफेक्ट पूरा आप देख सकते हो। तो ग्राफ के अपन मल्टीपल विंडोज भी बना सकते हैं अपन। ग्राफ की नंबरिंग होती है हर विंडो की, ये 0 नंबर का ग्राफ है। अगर आपको कोई दूसरी विंडो पे लेना हो तो ग्राफिक्स विंडो नंबर है ना 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है। ऐसे हर ग्राफ्स को सेपरेट विंडो पे डिस्प्ले कर सकता हूँ। सेम ग्राफ में कोई कस्टमाइज करना हो, एडिटिंग करनी हो, तो अपन है ना इसी सेम विंडो पे भी कर सकते हैं अपन। तो ये ग्राफ्स को कोई भी और भी है ना कोई सेटिंग करनी हो, रोटेट करना हो, तो यहाँ मेन्यू जो टूल बार है, ये तो ग्राफ से रिलेटेड टूल बार है, ये टूल बार हो गई, ये आपका मेन्यूज हो गया, ये मेन्यू हो गया। तो ग्राफ कमांड्स इधर लिखेंगे, सेव करेंगे, और ग्राफ का अलग से सेपरेट विंडो पे डिस्प्ले होगा, ये ध्यान देने का पॉइंट है। फिर आगे देखें, अब अपना फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है। अब एग्जैक्ट अपन यहाँ से कोडिंग अपनी शुरू होती है कि प्लॉटिंग द ग्राफ्स ऑफ फंक्शन साइन एक्स। साइन एक्स एक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस हो गया, इसका अपन को ग्राफ प्लॉट करना है। तो क्या क्या स्टेप्स एसेंशियल है, तो देखो अपन जो ग्राफ्स बनाने के लिए जो स्टेप्स लिखेंगे ना, पहले तो ये है ना ये हेडिंग हो जाएगा, ये वाला तो आपका हेडिंग या कमेंट्स लाइन हो जाएगी, है ना। ये हेडिंग दे दो यहाँ पे, टाइटल, कि किसके बीच में ग्राफ बनाते हो, तो ये आपका टाइटल हो जाएगा। टाइटल में नहीं, कमेंट्स बोलते हैं इनको, नॉन एग्जीक्यूटिव पार्ट है ये, कमेंट्स कह दो, है ना, कमेंट्स। पहली लाइन आपकी क्लियर है ये CLF क्लियर है ना, ग्राफिक्स विंडो। ये ग्राफ को डिस्प्ले करने से पहले या कोई प्रीवियसली कोई ग्राफ डिस्प्ले है ऑलरेडी, तो CLF से ग्राफ क्लियर हो जाएगा। तो पहली लाइन आप ये याद रख सकते हो, है ना, हर में लगा दो, कॉमन है। फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो अपन को है ना X और Y दो कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे।
एक्स चाहिए होगा, वाई चाहिए होगा। तो एक्स में है ना, या तो एरे टाइप का इसमें वैल्यू होनी चाहिए या फिर वेक्टर टाइप की वैल्यू होनी चाहिए, दोनों में। तो एक्स को अपन जब रेंज डिफाइन करेंगे तो अपन एक्स की जो वैल्यू की रेंज होगी वो आपके 0 कोलोन, फिर ये आपके सेकंड स्टेप्स है, और ये आपके ना फाइनल वैल्यू है। तो ये लोअर लिमिट, स्टेप वैल्यू और फाइनल वैल्यू। तो इसके बीच में ना कितने पॉइंट्स जनरेट होंगे, तो ये सेपरेट वैल्यू जनरेट हो जाएगी कॉलम्स उसमें, रोज में। तो 0 से मैं स्टार्ट करूंगा, और पाई एक फिक्स है, परसेंट पाई है ना, अपने आप ये कांस्टेंट डेटा ले लेगा जो भी इसकी वैल्यू होती है, उसमें 16 से डिवाइड करेगा, फिर जो भी वैल्यू आएगी ना वो स्टेप्स वैल्यू हो जाएगी, और 2 × 2 पाई तक अपना फाइनल फिगर रहेगा। तो ये पूरी एक एरे बन जाएगी एक्स के अंदर। फिर एक्स का जो मान होगा वो वाई, ये साइन एक्स में मैं पुट कर रहा हूँ, तो वाई के भी डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट हो जाएंगे। तो आपकी दो स्केलिंग हो गई, एक्स की स्केलिंग हो गई, वाई की स्केलिंग हो गई। एक्स एक आपकी सीरीज हो गई, है ना। तो इस सीरीज को ये कोलोन क्या करता है कि रेंज को सेपरेट करेगा, ये सेपरेशन के लिए यूज करते हैं अपन। तो फर्स्ट जो होता है वो आपका स्टार्ट इनिशियल वैल्यू हो गई, और सेकंड कोलोन के बाद में जो बीच का जो होता है वो आपकी स्टेप्स वैल्यू होती है, इंक्रीमेंट। और ये जो कोलोन के बाद में लास्ट की जो वैल्यू होती है अपर लिमिट होती है। तो अपन को ये रेंज बना सकते हैं अपन। अपन चाहे तो इसको है ना लिन स्पेस से भी अपन डिफाइन कर सकता हूँ मैं, पूरी है ना ये लीनियर वे में पूरे ये जो रेंज होती है डिफाइन कर सकते हैं अपन। अब फिर अपन है ना ये सिंपल सा प्लॉट करने के लिए अपने पास दो ऑप्शंस होते हैं। एक तो प्लॉट होता है ना, एक होता है प्लॉट 2D। तो दोनों में से आप कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो। प्लॉट में थोड़े से कम ऑप्शंस होते हैं, और प्लॉट 2D में थोड़े से ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं, इसमें कुछ पैरामीटर एक्स्ट्रा आ जाते हैं। तो प्लॉट 2D भी अपन यूज कर सकते हैं, प्लॉट सिंपल प्लॉट भी यूज कर सकते हैं। कोई पूछे प्लॉट क्यों यूज करेंगे, ग्राफ प्लॉट के थ्रू है ना पूरा डिजाइन होगा। ग्राफ को डिजाइन करने से पहले दो कोऑर्डिनेट कंपलसरी है, एक्स और वाई। तो अपन को प्लॉट एक्स वाई ये करते ही ग्राफ बनेगा। फिर अपन है ना ग्राफ बनने के बाद में टाइटलिंग करेंगे। तो टाइटल करेंगे ना ग्राफ का पूरा हेडिंग। तो हेडिंग देंगे तो ग्राफ ऑफ किसका बना रहे हो, तो ग्राफ का हेडिंग हो गया। टाइटल्स के थ्रू अपन है ना यूज करेंगे, टाइटल एक कमांड कर दो। फिर इसका अगर साइज कम ज़्यादा करनी हो तो फ़ॉन्ट साइज है, ये टाइटल मान लो बिल्कुल छोटा आ रहा है, तो अपन फ़ॉन्ट साइज के थ्रू ये इसको बड़ा भी कर सकता हूँ, है ना। फिर कलर है कि अलग अलग कलर में टाइटल है, तो रेड, ब्लू, वाइट, येलो, है ना, पिंक। तो जो भी अपन कलर यूज करना चाहें तो ये प्रॉपर्टी लगा सकता हूँ। नॉर्मल ग्राफ तो है ना इससे प्लॉट हो गया। फिर ग्राफ का टाइटल देना हो तो टाइटल तो यहाँ पे पूरा है ना खत्म कर सकते हैं, बाकी इसमें कुछ मैंने प्रॉपर्टी लगा दी। फिर एक्स अक्स का टाइटल दूंगा, है ना, फिर वाई अक्स का दूंगा। तो एक्स लेबल, वाई अक्स पे कोई लेबल है ना हेडिंग दूंगा, तो वाई लेबल। फिर फॉन्ट साइज मैंने 4 4 के रख रखी है यहाँ पे। फिर ग्रिड है, ग्रिड लाइन होती है ना वर्टिकल या ओरिजेंटली जो लाइन ड्रॉ होती है, तो एक्स ग्रिड लाइन में मैंने यहाँ यूज कर ली। और लीजेंड्स होता है कि अपन जैसे ग्राफ के जो लाइन होती है ना ये, तो ये लाइन क्या किसको इंडिकेट करती है, तो इसका अपन एक शॉर्ट में एक है ना लीजेंड्स दे सकते हैं। तो साइन एक्स लिखा हुआ आएगा, लाइन लाइन लिखी हुई आएगी, उसके आगे साइन एक्स लिखा हुआ आएगा। तो ग्राफ बनाने के लिए पहले सबसे पहले CLF, फिर एक्स की वैल्यू, फिर वाई की वैल्यू। वाई साइन एक्स को डायरेक्ट भी मैं यहाँ लिख सकता हूँ साइन एक्स प्लॉट के अंदर भी। और फिर टाइटल, एक्स लेबल, वाई लेबल, एक ग्रिड एंड लीजेंड्स, है ना। तो ये एक हर ग्राफ बनाने के लिए एसेंशियल स्टेप्स है। कुछ को ऑप्शनल है, कुछ छोड़ना चाहें तो आप छोड़ सकते हो। तो ये इसको पूरा अपन सेव कर लेंगे फाइल में जाके, और इसका एक नाम दे देंगे। फिर आप रन करोगे ना तो एग्जीक्यूट के लिए या तो इस टूल्स की हेल्प लो, या F5 प्रेस कर दो, या एग्जीक्यूट में जाओगे तो फर्स्ट वाला ऑप्शन आएगा सेव एंड एग्जीक्यूट। तो सेव एंड एग्जीक्यूट करोगे तो ये ग्राफ बनेगा। तो ये ग्राफ बनेगा तो ग्राफ ऑफ साइन एक्स, तो ये तो आपका है ना टाइटल हो गया, ये तो आपका टाइटल हो गया, टाइटल, ठीक है ना। और ये एक्स लेवल, एक्स एक्सिस हो गया नीचे नीचे, अपन देख रहे हैं ना यहाँ पे एक्स एक्सिस हो गया, एक्स लेवल से आया। ये वाई लेवल से एंट्री आई ये वाली, और ये है ना ग्राफ पूरा डिजाइन हो गया। कलर मैंने ब्लू किया हुआ है इसका। और ये लीजेंड्स बोलेंगे इसको, इसको लीजेंड्स बोलेंगे, है ना। तो ये किस लाइन किस कौन सी ग्राफ की है, मल्टीपल ग्राफ होता है तब लीजेंड्स समझ में आता है। और ये जो लाइनें ड्रॉ हो रही है ना, ये जो हो रही है ग्रिड लाइन है, ये ग्रिड लाइन है।
तो ये आपका कौन सा ग्राफ बना, साइन एक्स का। तो साइन एक्स का ग्राफ आपका इस तरह का बनेगा। फिर नेक्स्ट देखो, एक एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया। दूसरा एक्सपेरिमेंट, प्लॉट द ग्राफ ऑफ फंक्शंस कोस एक्स। तो कोस एक्स में, साइन एक्स में अलग वेरिएशन होगा ग्राफ का, कोस एक्स में अलग वेरिएशन होगा। तो इसमें भी सिमिलर, जैसे साइन एक्स का आपने प्लॉट किया है ना, वैसा का वैसा कोस एक्स का ग्राफ भी आप प्लॉट कर लोगे। अंतर क्या रहेगा कि साइन एक्स की जगह कोस एक्स रख दो। तो पहली स्टेप्स आपके देखो कमेंट्स की हो गई, दूसरी आपके CLF फिक्स हो गया, क्लियर ग्राफिक फिगर। एक्स मैंने वही ले लिया 0 पाई है ना, परसेंट पाई एक फिक्स वैल्यू है 3.1415, वो लेके ना 16 इसके अलग अलग है ना वो बनाएगा, मतलब पार्ट बनाएगा। और फिर 2 इंटू पाई का जो भी मान होगा वो 2 से मल्टीप्लाई हो गई, ये लोअर लिमिट हो गई, लास्ट लिमिट हो गई, और ये इंक्रीमेंट वाली स्टेप्स हो गई, यानी स्टेप्स वैल्यू हो गई। फिर एक्स से वाई कैलकुलेट हो गया, फिर ये प्लॉट कर दिया एक्स वाई, हेडिंग दे दिया, सेम वही का वही हो गया है ना। लीजेंड्स में अपन ने कोस एक्स लिख दिया, तो जहाँ साइन एक्स था वहाँ कोस एक्स मैंने रिप्लेस कर दिया। तो सेम एक्सपेरिमेंट नंबर 2, अगर साइन एक्स का आ गया तो कोस एक्स का भी अपने आप में आ गया तुमको, है ना। तो कोस एक्स का कोस एक्स का ग्राफ है ना, ये थोड़ा साइन एक्स से अलग वे में चल रहा है, देख लो, ठीक है ना। पहले तो ये बिल्कुल डीप में आ गया, फिर वापस है ना ग्रोथ कर रहा है इसे। तो ग्रो कोस एक्स और साइन एक्स में थोड़ा सा अंतर है ग्राफ में, उसका अलग से वेरिएशन हो रहा था, इसका अलग हो रहा है। ये एक्स एक्सिस एक्स लेबल हो गया, वाई एक्सिस ये वाई लेबल हो गया, ये टाइटल हो गया ग्राफ का, ये लीजेंड्स हो गया, ग्रिड लाइन हो गई। सिमिलर वैसा का वैसा ही है जैसे साइन एक्स का बनाया था। नेक्स्ट देखो, प्लॉटिंग द ग्राफ्स ऑफ फंक्शंस साइन एक्स एंड कोस एक्स, कि अपन एक सिंगल ग्राफ विंडोज में साइन एक्स और कोस एक्स को पूरा एनालिसिस करेंगे ग्राफ को डिजाइन करके। तो दो ग्राफ्स को एक साथ प्लॉट करना है एक ही विंडो में। तो साइन एक्स का अलग कर्व आएगा, कोस एक्स का अलग कर्व आएगा। तो ये पहली लाइन तो मेरी कमेंट्स की हो गई है ना, ये दोनों लाइन तो आपकी कमेंट्स की हो गई, ये तो कमेंट्स की हो गई, ठीक है ना। ये आपका क्लियर स्क्रीन हो ही गया, क्लियर ग्राफिक है ना। ये आपकी एक्स की रेंज हो गई है ना, एक्स की पूरी एरे हो गई, एक्स की एरे है ना। ये साइन एक्स, वाई में साइन एक्स डिफाइन हो गया, जेड में कोस एक्स डिफाइन हो गया। तो ये साइन एक्स वाई के अंदर चल रहा है और कोस एक्स आपका जेड से डिफाइन हो रहा है ना। तो ग्राफ बनाएंगे तो एक तो मैं एक्स और वाई के बीच में बनाऊंगा, और एक बनाऊंगा एक्स को लेके जेड के बीच में। कोस एक्स का है ना मैंने जेड से एलोकेट किया हुआ है पूरा एरे, और साइन एक्स की मैंने वाई से किया हुआ है। तो पहला ग्राफ तो मेरा ये बन गया, प्लॉट एक्स वाई है ना। दूसरे ग्राफ को मैंने प्लॉट एक्स जेड, और इसका कलर रेड कर दिया, इसका मैंने कलर है ना रेड कर दिया यहाँ पे, और उसका बाय डिफॉल्ट जो कलर आता है वो ही रहेगा है ना। फिर मैंने यहाँ हेडिंग दिया, ग्राफ किस किस के बीच में है, तो ग्राफ ऑफ साइन एक्स कोस एक्स, ये आपका हेडिंग हो गया। फॉन्ट साइज मैंने 6 ले ली, कलर रेड कर दिया हेडिंग का। फिर एक्स एक्सिस दे दिया एक्स लेबल पे, वाई एक्सिस पे वाई एक्सिस दे दिया अपन ने, फॉन्ट साइज 4 कर दी, ग्रिड ले ली, लीजेंड्स को यूज कर लिया। तो इसका अगर आउटपुट देखोगे ना, दोनों ग्राफ्स एक साथ आएंगे। तो एक तो आपका ये साइन एक्स का चल रहा है, तो ये ब्लू लाइन तो है ना साइन एक्स को इंडिकेट करती है ये वाली। तो ये ग्राफ तो हो गया आपका साइन एक्स का, ये हो गया साइन एक्स का है ना, और ये ग्राफ हो गया आपका कोस एक्स का, कोस एक्स का। तो ये लीजेंड से भी यहाँ इंडिकेट हो गया है पूरा है ना। ये ग्रिड लाइन बना रखी मैंने, एक्स ग्रिड दे रखा है उससे आई है। ये टाइटल हो गया ग्राफ का, ये टाइटल से आया, टाइटल अपने आप में एक फंक्शंस कह दो। ये एक्स लेबल का लाएगा है ना, ये एक्स लेबल हो गया, ये आपका वाई लेबल हो गया, वाई लेबल। तो ये पूरा ग्राफ बन गया पूरा, दोनों का वेरिएशन अलग अलग है। तो अपना 3 एक्सपेरिमेंट हो चुके। अब अपन नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट 4, प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ फंक्शंस log ax प्लस b। इसके अंतर्गत अपन को ना ये हो सकता है कि अपन को ये रेंज भी दे दे, एक्स की रेंज गिवन है। तो आप एक्स की रेंज देखोगे ना, तो एक्स की रेंज अपन को ये दे रखी है ये वाली,
-100 to 100। तो एक तो इस पे ध्यान देने का पॉइंट है। और एक अपन को ए की वैल्यू दे रखी है एंड बी की वैल्यू दे रखी है ना। ए की वैल्यू 1 दे रखी है, बी की वैल्यू 2 दे रखी है। सेकंड सिचुएशन में ए की वैल्यू -2 दे रखी है, बी की वैल्यू 4 दे रखी है। तो अपन इसमें क्या होता है कि दो वेरिएशन लेके ग्राफ बनेगा। एक तो ए की वैल्यू 1 लेके, बी की वैल्यू 2 लेके, और एक्स की वैल्यू -100 to 100 लेके। और दूसरा अपन करेंगे एक्स की वैल्यू -100 to 100 लेके, और ए की वैल्यू -2 लेके, और बी की वैल्यू को 4 लेके ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो इसकी है ना सॉल्यूशन की क्या स्टेप्स बनेगी, तो वो स्टेप्स आप देखो। तो ये तो मेरा है ना कमेंट्स हो ही गया है ना। ये तो डबल स्लेस लगा देते हैं, ये नॉन एग्जीक्यूटिव में आता है, रन नहीं करता। ये आपका एक फंक्शन हो गया क्लियर फिगर, है ना, ग्राफिक्स विंडो को क्लियर करना। तो ये भी याद हो गया आपको। ये एक्स की रेंज है, अब ये दे रखी है ना -100। तो ये आपके ना बिगिनिंग की रेंज हो गई, ये स्टेप वैल्यू होती है। 10 से ये है ना अपने आप स्टेप्स वैल्यू हो जाएगी, ये 10 से इंक्रीमेंट्स ले लेगा। और ये आपकी लोअर लिमिट अपर लिमिट। और एक यहाँ ध्यान देने का पॉइंट है कि अपन जो एक्स के साथ में ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, तो एक्स के साथ में ए इक्वल ये 1 लेके चलेंगे, और ए इक्वल आपका ना ये 2 लेके चलोगे। एक तो एक्स को इन दोनों के साथ करेंगे, और फिर एक्स को लेके फिर मैं है ना ए इक्वल, एक्स को लेके मैं है ना ये करूँगा ए इक्वल -2, और बी इक्वल 4 करूँगा यहाँ पे, बी इक्वल 4 करूँगा यहाँ पे। तो एक्स को अपन को है ना डबल जगह यूज करना। तो अपन क्या करेंगे, जब एक्स की रेंज डिफाइन करेंगे ना, तो यहाँ एक सिंगल एपोस्ट्रोफी लगा देंगे, ये सिंगल कोट्स लगा देंगे यहाँ पे। यहाँ पे ये सिंगल कोट्स लगा दूंगा मैं, यहाँ पे ये सिंगल कोट्स लगा दूंगा यहाँ पे। ये जरूरी है, नहीं तो फिर ये इनवैलिड है ना आर्ग्यूमेंट बता देगा। यहाँ पे सिंगल कोट्स लगा दूंगा यहाँ पे, है ना। ये आपकी लोअर लिमिट स्टेप वैल्यू, फिर कोलोन से आपकी फाइनल लिमिट, और यह सिंगल कोट्स लगा दो, सेमी कोलोन लगा दो। तो ये एक्स की एरे बन गई। अब ग्राफ अपन को log ax प्लस बी में करना है। तो a की वैल्यू मैंने यहाँ पे 1 रखी फर्स्ट टाइम, यार b की वैल्यू यहाँ 2 रखी। log अपना ये दे ही रखा है, log log हो गया log के लिए। और x के साथ में एक तो ये रेंज लेके ग्राफ बनेगा। फिर ये ना स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। तो पहला ग्राफ तो मैं इसको यूज करूंगा, क्योंकि x को है ना 2 के साथ में वो करूंगा, एक तरह से ज्वाइनिंग करूंगा मैं, है ना। एक log -2, ये देखो -2, और ये देखो ये 4 रहा है ना, तो ये हो जाएगा -2x प्लस 4। तो आपके ये सेकंड है ना अपने वो हो गए फंक्शंस हो गया। तो ये दो फंक्शंस को ये ब्रैकेट में स्क्वायर ब्रैकेट में लेना जरूरी है। तो ये log -2x प्लस 4 log 1x प्लस 2, यानी ये अपने आप बन गई। तो अलग अलग दो तरह का ये हो गया, मतलब ये दो ग्राफ्स बनेंगे एक्स को लेके। एक तो ये वाला log 1x प्लस 2 log -2x प्लस 4। तो ये 1 और 2, ठीक है ना, कि अपन ने एक्स तो आपका 1 हो गया और सेकेंड आर्ग्यूमेंट आपका 2 हो गया। तो ये अपन को यहाँ पे पूरा एलोकेट कर देंगे। और लीजेंड्स आप समझते ही हो कि दो ग्राफ्स बनेगा, तो एक ग्राफ का लीजेंड्स तो ये रहेगा, सेकंड ग्राफ का लीजेंड्स ये रहेगा। तो जितने भी ग्राफ्स होते हैं ना, सबको सेपरेट करने के लिए @ होता है, कि आपके अगर मल्टीपल लीजेंड्स देने हो तो अपने आप है ना कलरिंग अपने आप सेलेक्ट कर लेगा बाय डिफ़ॉल्ट जो भी होगी। तो ये लीजेंड्स भी लग जाएगा उसका। फिर ये टाइटल हो गया, सिंगल कोट्स में लिखना चाहो डबल कोट्स में, दोनों ही अलाउ करता है। स्ट्रिंग डेटा को मैसेज को सिंगल कोट्स डबल कोट्स दोनों में ही अलाउ करेगा। फ़ॉन्ट साइज से में क्या होता है कि अक्सर छोटे आते हैं, तो बड़े करने के लिए फ़ॉन्ट साइज ही मैंने 5 रख दी। तो ये एक है ना एक प्रॉपर्टी हो गई ये वाली, ये इसकी टाइटल की एक प्रॉपर्टी होगी। कलर में है ना चेंज करना चाहूँगा, एक रेड कर दिया टाइटल का। फिर एक्स एक्सेस हो गया, वाई एक्सेस हो गया, ग्रिड मैंने यूज कर ली। अब ये पूरा एक कमांड्स की स्टेप्स हो गई। तो ये तो आपका मेन ऑब्जेक्टिव हो गया, ये सॉल्यूशन की पूरी स्टेप्स हो गई। अब जब इसको रन करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, तो F5 प्रेस करो या सेव एंड एग्जीक्यूट पे क्लिक करो। तो क्लिक करते ही आपके पास ये ग्राफ की विंडो आ जाएगी। इसमें ग्राफ आपका इस तरह से डिस्प्ले होगा। तो ये आपका टाइटल हो गया पूरा, है ना। ये तो टाइटल दे दिया अपन को, ये अपन ने टाइटल से लिखा हुआ पूरा। फॉन्ट साइज मैंने 6 दे रखी है। ये एक्स एक्स का लेबल हो गया, ये वाई एक्स का लेबल हो गया, और ये आपके ना लीजेंड्स हो गया। ये लीजेंड्स कोई पूछे ना किसको बोलेंगे,
तो ये लीजेंड्स हो गए, और ये आपके दो ग्राफ्स हो गया। तो ये पहला वाला ग्राफ तो जो चल रहा है ये हो गया आपका -2x log, है ना, -2x+4 का। और ये वाला जो ग्राफ हो रहा है ना, ये वाला जो ग्राफ है ये, तो ये आपका ग्राफ हो गया log 1x, यानी x 1x+b, है ना, या x+b कर दो, उसका ग्राफ हो गया। तो ये ग्राफ ऐसा होना चाहिए इसका, log x+2 log माइनस b की जगह 2 हो जाएगा ना, अपने 2 ले रखा है यहाँ पे, तो यह वैल्यू पुट कर देंगे सीधा ही, और -2x+4 उसके बीच का ग्राफ आ गया, डबल ग्राफ बन रहा है सिंगल विंडोज में। तो अब नेक्स्ट देखो, एक्सपेरिमेंट नंबर 5, प्लॉटिंग द ग्राफ ऑफ फंक्शंस एब्सोल्यूट दे रखा अपन को sin ax+b। यहाँ पे भी अपन को a की वैल्यू 3 दे रखी है, b की वैल्यू 2 दे रखी है, x बिलोंग्स टू -5 and 5, तो सेम वही हो जाएगा, है ना, ये कमेंट्स हो गया। फिर ये आपका वो हो गया क्लियर ग्राफिक विंडोज, ये आपको रेंज डिफाइन करी थी मैंने, इसका जो स्टेप वैल्यू लिया 0.1 ले रखी है यहाँ पे ये, तो ये आपके ना रेंज डिफाइन हो गई। फिर मैंने यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ मैं, a=2 दे रखा मेरे को, है ना, b=3 दे रखा है। ये एबीएस समझ गए ना, एबीएस का मतलब होता है ये जो होता है ना x-y, ये लेके चलते हैं, तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू के लिए ना ये अपन एबीएस लगा देते हैं, एबीएस एब्सोल्यूट वैल्यू को डिनोट करेगा। तो ये आपका ना एबीएस, फिर साइन ax+b, ठीक है ना, साइन दे रखा है, साइन फिर एब्सोल्यूट वैल्यू दे रखी है, तो ये ए की वैल्यू 2 ले लेगा, बी की वैल्यू 3 ले लेगा, एक्स की वैल्यू ऊपर से जो रेंज गिवन है वो ले लेगा। प्लॉट 2D कर दिया मैंने, फिर ये लीजेंड्स, इसका वो लीजेंड्स दे दिया, फॉन्ट साइज मैंने लीजेंड्स का मैंने कलर यूज कर लिया, ये कलर के लिए आता है, ध्यान देने का पॉइंट है। फिर ये ग्राफ ऑफ किसके बीच बना रहे हो, तो वो हेडिंग दे दिया, फॉन्ट साइज मैंने 5 रख ली, ये प्रॉपर्टी कहलाती है, ये वाली प्रॉपर्टी, है ना। ये एक्स एक्सेस का लेबल दे दिया, वाई एक्सेस का लेबल दे दिया, फॉन्ट साइज मैंने 4 रख ली। तो अब इस ग्राफ को देखोगे तो क्लिक करोगे तो ये आपका इस तरह का ग्राफ बनेगा। तो एब्सोल्यूट वैल्यू sin ax+b, है ना, उसके बीच का एक ग्राफ है, तो इस तरह से आपका ग्राफ आएगा। मैंने यहाँ पे ग्रिड लाइन को यूज नहीं किया, तो ग्रिड लाइन अपने आप हट गई। अगर करना चाहो तो एक्स ग्रिड ब्रैकेट में 1 रख के एक स्टेप्स और बढ़ा सकते हो। फिर नेक्स्ट ग्राफ देखो, टेन इनवर्स का, है ना, ये भी बिल्कुल ईजी है, अगर इतने ग्राफ्स आते हैं तो आप बना सकते हो। तो मैं ये रेंज दे रहा हूँ, x-10, 10 से हो गया, स्टेप वैल्यू होगी 10 हो गई, है ना, गिवन है ये अपन को 10 इनवर्स को ATN बोलेंगे, आर्क टन, है ना, तो ATN x, तो ये y हो जाएगा, x हो गया, प्लॉट 2D, ये 5 मैंने कलर के लिए यूज कर लिया। फिर ग्राफ्स हेडिंग दे दिया, ग्राफ ऑफ इनवर्स टेंजेंट, फॉन्ट साइज 5, कलर रेड कर दिया, एक्स एक्स वाई एक्स पूरा देखे, फिर जब इसको रन करेंगे तो ये आपका 10 इनवर्स का ग्राफ आएगा, 10 इनवर्स x उसका ग्राफ आएगा। तो इस तरह से अपन, है ना, और भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस को लेके, हाइपरबोलिक फंक्शंस को लेके, ऐसे अपन और भी ग्राफ्स बना सकते हैं। तो अभी एक हो सकता है मैं एक क्लास आपकी, है ना, ग्राफ्स की, इसमें हाइपरबोलिक फंक्शंस और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस, इनवर्स फंक्शंस, इनको लेके एक क्लास और में, है ना, कुछ ही एक दिन बाद में रिलीज कर दूंगा। तो मैं हो सकता है कि अभी आपको समझ में तो आ गया होगा।